सरिस्का से निकलकर भागा टाइगर भूखा नहीं है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि पहले रेवाड़ी और अब अलवर जिले में कई दिनों से भटक रहा बाघ भूखा होगा, उनका सोचना पूरी तरह गलत है। वन्य जीवों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि बाघ बिना कुछ खाए भी 7-8 दिन आराम से रह सकता है। जंगल के जानकारों का कहना है कि सरिस्का से पिछले दिनों भागा बाघ अपने मौजूदा संभावित ठिकाने से पहले हरियाणा की जिस साहबी नदी बेल्ट के पास था, वहां पर भोजन पानी दोनों बहुत सुलभ है। साहबी में प्राकृतिक रूप से पानी बेशक नहीं है, लेकिन रेवाड़ी शहर का पानी शोधित करके इसमें डाला जा रहा है। बाघ हरियाणा की सीमा छोड़कर अब अलवर जिले की सीमा में बताया गया है। बाघ की सही लोकेशन के बारे में हम जल्द ही अगले वीडियो में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप तक बाघ से संबंधित सूचनाएं पहुंचती रहेंगी। फिलहाल यही माना जा रहा है कि बाघ अलवर जिले के बूढ़ी बावल क्षेत्र से आगे अपनी मूल टेरिटरी सरिस्का की ओर बढ़ रहा है। बूढ़ी बावल आदि स्थानों पर भी बाघ के लिए भोजन की कमी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाघ इन क्षेत्रों में आसानी से शिकार कर चुका होगा। इन स्थानों पर नीलगाय, गीदड़, कुत्ते और जंगली सुअर बहुतायत में है। हमने वन संरक्षण के पद से सेवानिवृत्ति के बाद संन्यास लेकर स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती बन चुके आरपी बालवान और रोहतक के वन मंडल अधिकारी सुंदरलाल से बाघ के भोजन के बारे में बात की। आरपी बालवान का कहना है कि बाघ एक शिकार के बाद सामान्य परिस्थितियों में ही 3-4 दिन बिना शिकार किए रहता है। वह 7-8 दिन भी बिना शिकार के आसानी से रह सकता है। IFS अधिकारी में रोहतक के DFO सुंदरलाल का कहना है कि जिस क्षेत्र के आसपास टाइगर ST 2303 2-3 दिन से छुप रहा है, उस क्षेत्र में नीलगाय, गीदड़ तथा जंगली सुअर व कुत्ते उपलब्ध है। कुछ खास परिस्थितियों में जब अन्य कोई भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, तब बाघ कुत्ते का भी शिकार कर लेते हैं। आप सुंदरलाल की बातों से यह समझ चुके होंगे कि कुत्ता बाघ की पसंदीदा भोजन की सूची में नहीं है, लेकिन जब कुछ और नहीं तो कुत्ता ही सही। आइए अब हम आपको टाइगर के अब तक रहे ठिकानों की ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। इन स्थानों पर पानी भी मौजूद है और सरसों में शिकार भी आसानी से उपलब्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ की चाल और वायरल हो रही तस्वीरें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह भूखा होगा। उसकी चाल की ठसक यह बता रही है कि वह भरपेट भोजन कर चुका है। वायरल हो रही बाघ की वीडियो भी इस बात की गवाह है कि वह भूखा नहीं है। आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि शिकार किया है तो पता क्यों नहीं लग पाया, अवशेष कहां पर है? हम बता दें, इसका पता तब लगेगा जब या तो शिकार की दुर्गंध फैलकर किसी व्यक्ति तक पहुंचेगी या फिर कटाई के समय किसान शिकार के अवशेष देखेंगे। सच यही है कि बाघ भरपेट भोजन के बाद अपना पुराना ठिकाना पाने के लिए भटक रहा है। बाघ के बारे में नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।